बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मलाई बोटी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। मेरे साथ रहेगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने बोनलेस पीस लिया है। 2 मैंने इसके अंदर लेग पीस डाल लिए हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे अपने बोनलेस पीस की, और मैं बिल्कुल इसको मोटे साइज़ में काटूंगी जिस तरीके से मलाई बोटी की पीस होते हैं, और बहुत मज़ेदार से ये बिरयानी बनती है। अगर आप हड्डी वाली चिकन से भी बिरयानी बनाएं तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी। ज़रूर बनाएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत न्यू बिरयानी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबकी मैंने कटिंग कर ली है। पहले हम अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे अपनी, और सारी चीज़ें मैं डालते रहूँगी और आपको समझाते भी रहूँगी। 15 मैंने हरी मिर्ची ली थी, इसे पीस लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसी के अंदर 2 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा, और 4 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है। क्रीम इसके अंदर लाजमी जाएगी। बिल्कुल आप इसके अंदर दूध की मलाई जो होती है वो भी डाल सकती हैं। और इसी के अंदर पूरा 1 कप हम दही का डालेंगे। साथ ही इसके अंदर हम कुछ सीजनिंग करेंगे। 1 टेबल स्पून वाइट मिर्ची लेंगे, यानी कि दखनी मिर्चें, और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लेंगे। 1 टीस्पून नमक चाहिए। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर लेंगे। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और 1-1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके अच्छे से रख दीजिए। आप एक पैन रखेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। 1.5 घंटा हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हो चुके हैं। अच्छे से पहले से एक दफ़ा हम फिर से मिक्स कर लेंगे, और एक-एक चिकन के पीस को उठाएंगे और अपने पैन के अंदर इस तरीके से हमको रखना है। एक-एक चिकन को उठाएंगे और अपने पैन के अंदर हम इस तरीके से रखेंगे। एक के ऊपर एक चिकन नहीं रखेंगे। पूरी चिकन को इसी तरीके से हम फैला लेते हैं, और इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनेगी आपने कभी नहीं खाई होगी। लाजवाब बिरयानी बनती है। और सबको मैंने अच्छे से फैला लिया है। ये दही वाला जो बचा है इसे हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए हमारी चिकन ने पानी छोड़ दिया है, इसे हम साइड में करते हैं। साइड पर मैंने अपनी कढ़ाई भी रखी है। इसी के अंदर हम 1.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। साथ साथ हमारी दोनों चीज़ें तैयार होंगी। एक तरफ हमारी मलाई बोटी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और मैंने 2 प्याज लिए थे बड़ी साइज़ के, इसे मैंने पीस लिया है। पीसी हुई प्याज जाएगी इसके अंदर, और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, और अच्छे से इस दोनों की हम भुनाई कर लेंगे। इन दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसी के अंदर जो दही और क्रीम वाला बचा था ये डाल देते हैं इसके अंदर, और साथ ही हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी। आधी गड्डी मैंने पुदीने की ली है। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया की ली थी। इन तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। एक चटनी जैसे बन गई है, ये डाल देते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर जाएगा। सब डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और बेहतरीन सी हमारी ग्रेवी बनेगी। और साइड पर आप देखें हमारी मलाई बोटी का पानी खुश्क हो गया है, और बेहतरीन सा इसके ऊपर कलर आता जा रहा है। इसी के अंदर हम आधा कप जितना पानी डाल देंगे। सारा कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए। इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख देंगे। हमारी मलाई बोटी का पानी सारा खुश्क हो गया है, और बेहतरीन सा इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर भी आ चुका है। इसी के अंदर थोड़ी सी हम इस तरीके से इसकी जगह बना लेंगे। साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा था, इसके अंदर कोयला रखेंगे और इसे ढक देते हैं। अच्छा सा हमारे कोयले का स्मोक आ जाए। अब हम अपने ग्रेवी को देखेंगे। माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी मलाई बोटी पे से ये हटाएंगे ढकना, और कोयला इसका हटाएंगे, और सारी हम अपनी मलाई बोटी अपनी ग्रेवी के अंदर डालेंगे इस तरीके से।
और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। इतनी मज़ेदार सी ग्रेवी बनी है ये। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये बिरयानी आप ज़रूर बनाएगा, इतनी लाजवाब बिरयानी बनती है। 1/2 टीस्पून मैं नमक डाली हूँ, नमक मुझे कम लग रहा था। चावल मैंने उबाल लिए हैं, 1 किलो मैंने चावल लिए हैं जिसे नमक डाल के गरम मसाला डाल के सिर्फ मैंने बॉईल करा है। एक हम बड़ा पतीला लेंगे, इसी के अंदर आधा कप जितना हम पानी डालेंगे। 2 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर घी डाल देते हैं और साथ ही हम बॉयल राइस आधे हम नीचे बिछाएंगे और आधे हम ऊपर के लिए रखेंगे। इस तरीके से आधे राइस को हम डालेंगे और हाथ से अच्छी तरीके से अपने पतीले के अंदर हम फैला देते हैं पहले। और इतने बेहतरीन राइस बनते हैं जब हम राइस के अंदर 2 टेबल स्पून जितना सिरका डाल के इसे उबालते हैं। तो अब हम इसके अंदर अच्छे से सारी अपनी मलाई बोटी की ग्रेवी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी स्पाइसी सी ग्रेवी बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इसी के ऊपर जो बचे हुए चावल थे ये इसके ऊपर डालेंगे और हाथ से हम अच्छी तरीके से इसे फैला लेते हैं। इसी के ऊपर हम 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है, ये इसके ऊपर डालेंगे। आप बिल्कुल, अगर आपके पास ज़ाफ़रानी केवड़ा नहीं है तो केवड़ा डाल दीजिए इसके ऊपर। साइड पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा हुआ है, ये कोयला रखेंगे इसके ऊपर। हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। 5 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे रखेंगे अपने चावलों को और 3-4 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इसे छोड़ देते हैं। अब हम अपने चावल को चेक करेंगे। माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन सी इसमें से खुशबू आई है। जब आप ये बिरयानी बनाएं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और माशाल्लाह से इसे हम हिला लेते हैं। अब बहुत मज़ेदार सी बिरयानी बनेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों की भी जिस तरीके से ये बिरयानी मेरी बनी है, इसे हमने प्लेट के अंदर निकाल ली है। ये देखिए इसका फाइनल लुक। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।